सूर्या तो अनाथ बच्चों का विद्यालय संचालन करने वाला व्यक्ति था। सूर्या तो यहाँ के लोगों के लिए आवाज उठाने वाला व्यक्ति था। जो डीएसपी साहब थे वो शायद वही रील वाले डीएसपी साहब है ना। लेकिन उनको रील का बड़ा शौक है। हमने बहुत बार देखा है कि कभी बस में चढ़ के रील बनता है, कभी ट्रैफिक में रील बनता है, बहुत सारे। हमें लगता है उनका हम 2-3 दर्जन रील देखे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, और बिल्कुल मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम डीएसपी साहब से ही मेरा सवाल होगा कि सूर्या जब भाग रहे तो आपने काहे रील बनाया? इसमें सबको ज्यादा आपको तो आपने काहे दुनिया को दिखाया इस रील को कि सूर्या भाग रहा है? जब आपने उसके बाद के वीडियो को दिखाया, पुलिस आ रही है, बॉडी लेके जा रही है, तो भागने का एक वीडियो बना देते, चूंकि तो रील वाले डीएसपी है। आपने भी देखा है, मैं इनको नाम से नहीं जानता, मैंने देखा वीडियो में बोल रहे थे रील वाले डीएसपी साहब है। जो भी हमको नाम से उनसे कोई हमारी शत्रुता भी नहीं है। जो भी आप भाई अपने पढ़ाई के दम पर आए हैं उनका हम सम्मान करते हैं कि वो डीएसपी है। लेकिन सवाल है, मैं उनका सम्मान करता हूँ कि वो डीएसपी है, पढ़ लिख के वहां तक आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप हर चीज का रील बनाते हो, रील इसमें भी दिखा देते कि सूर्या भाग रहा है। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि भाग रहा था, भागने पे ही एनकाउंटर होता है, तब भी हम दिखा देते। और दूसरा बात, अगर वो भाग रहा था तो गोली तो पीठ पे होनी चाहिए थी, पेट पे कैसे है? इनको लगा कि ये पढ़े लिखे वही लोग हैं, वही लोग जेपीएससी यूपीएससी बैठते हैं, बाकी लोग तो यहाँ आदिवासी लोग बोका है, इन लोग को लगता है। अगर वो भाग रहा था तो गोली पीठ पे होना चाहिए था, पेट पे नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल मैं डीएसपी महोदय से सवाल करूंगा, और बिल्कुल ये सीबीआई जांच का प्रश्न बनता है कि गोली पेट पे कैसे लगा। दूसरा बात, जला कैसे? और जला उस तर्ज पे है जैसे, मैं फिर रिपीट करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी वायर से टच होने से जलते हैं, गरम दूध के गिरने से जलते हैं, गरम तेल के, गरम चाय के, कोई भी गरम खाना अगर बॉडी पे गिरता है और जैसा शरीर जलता है वैसा बॉडी जला। लोकतांत्रिक भारत है। लोकतांत्रिक भारत में कोई अगर अपराध भी करता है तो उसे अपने वकील के साथ बहस करने का अधिकार है। ये लोकतांत्रिक भारत है। आप किसी पे सीधा कोई ठप्पा नहीं दे सकते हैं। कोई कितना भी बड़ा पेशेवर अपराधी क्यों न होता है, लोकतंत्र उसे भी अपना पक्ष रखने की, अपने बात रखने की, अपना वकील रखने की आजादी देता है। तो सूर्या तो अनाथ बच्चों का विद्यालय संचालन करने वाला व्यक्ति था। सूर्या तो यहाँ के लोगों के लिए आवाज उठाने वाला व्यक्ति था। और एक सवाल मैंने बार बार कहा है, अब कुछ देर के लिए हम ध्यान भी लें कि सूर्या का संबंध किसी असामाजिक तत्व से था, तो सवाल ये भी है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर कोई चोर के साथ रहता है तो उसे चोर कहते हैं। यदि कोई किसी को आत्महत्या करने के लिए उस्काता है तो जो उस्काता है वो भी दोषी होता है। यदि कोई, तो यहाँ किन कारणों से सूर्या असामाजिक गतिविधियों में गया, जिन लोग इन कारण में हैं, क्या उन पे आप कानूनी शिकंजा कसेंगे? क्या आप उन पत्थर खदानों के मालिक, वो कोयला खदानों के मालिक जो अवैध रूप से यहाँ खनन का काम कर रहे हैं, क्या पुलिस अपना दंडात्मक कार्रवाई उन पर करने का हौसला रखती है? नहीं रखती है, पैसा मिलता है वहां से। हम ये ना जानते भाई कि कोई अगर किसी को आत्महत्या के लिए उस्काए तो जो उस्काता है वो भी गुनहगार होता है। तो सूर्या अगर असामाजिक गतिविधियों में आया तो जिन लोगों के कारण आया, जिन लोगों के अन्याय के कारण आया, जिन लोगों के अत्याचार के कारण आया, क्या ये पुलिस प्रशासन उनमें हिम्मत है, उनमें सामर्थ्य है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे? उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एक आदिवासी राज्य में एक आदिवासी व्यक्ति मुख्य धारा से विपरीत हो रहा है, मुख्य धारा से विपरीत होकर किसी असामाजिक गतिविधियों की ओर आकर्षित हो रहा है, तो जिनके कारण हो रहा है उन पे एफआईआर कब कर रहे हैं, उन पे कानूनी शिकंजा कब कस रहे हैं, उन पे आप अपना दंडात्मक कार्रवाई कब कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है।